अगर आप आरबीएल बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम यहाँ पर आज गो सेविंग अकाउंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। गो सेविंग अकाउंट आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे आपको ज्वाइनिंग फीस के नाम पर 1999 रुपीज प्लस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका ये अकाउंट ओपन किया जाता है और इस अकाउंट को आप लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं जीरो बैलेंस के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आरबीएल बैंक में तो वो सेविंग अकाउंट ओपन करिए जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस बना करके रखना पड़े, ताकि आपको ज्वाइनिंग फीस के नाम पर ही पेमेंट ना करना पड़े 2000 रुपए प्लस जीएसटी का। इसके अलावा आपको एक रिन्यू फीस भी देनी पड़ेगी। गो सेविंग अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। गो सेविंग अकाउंट में आपको एक रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है 599 रुपीज प्लस जीएसटी की हर साल। अगर आप इसको वेव ऑफ करना चाहते हैं तो तभी वेव ऑफ कर सकते हैं जब आप 1 लाख रुपए अपने डेबिट कार्ड से स्पेंड कर लें। तो इस अकाउंट से अच्छा है आप ये सेविंग अकाउंट ओपन करिए जिसमें आपको सिर्फ 5000 रुपए के मिनिमम बैलेंस बना करके रखना होगा। आज की इस वीडियो में हम ये सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं आरबीएल बैंक का, जिसमें आपको 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करके 5000 रुपए का मिनिमम बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक की भी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से भी फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करके आप इंस्टेंटली अपने अकाउंट को यूज भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से आरबीएल बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आरबीएल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही आरबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले नीचे आपको ओपन सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक प्रोमो कोड मांगा जाता है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बैंक आपको कांटेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बैंक आपको कांटेक्ट करे किसी भी रीजन की वजह से तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे भी आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता है। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी कोड नहीं भेजा जाता तो आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद टिक बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो जाएंगी। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको अपना नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से ले लिया जाता है। सिंपली इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में आप मिस, मिस्टर, मिसेज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अगर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम नहीं मिलता तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का फुल नेम एंटर करेंगे, साथ ही में मदर का फुल नेम एंटर करेंगे। नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से ले लिया जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता तो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। अब ईमेल आईडी आप वही एंटर करेंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिटेल या डॉक्यूमेंट इजीली आप तक पहुंचाई जा सके। साथ ही में आपके बैंक की स्टेटमेंट भी इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। उसके बाद सी केवाईसी डिटेल्स इसे आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट किया है तो आपसे आपके स्पाउस का नाम पूछा जाएगा, यानी कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो नीचे आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, इस टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी और एड्रेस पर रहते हैं और आप उसी एड्रेस पर अपना डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक मंगवाना चाहते हैं तो इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। वो कंप्लीट एड्रेस आप अपना फिल कर देंगे जहां पर आप अभी रहते हैं। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाऊंगी तो सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
आगे बढ़ने के बाद पर्सनल डिटेल्स में अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, यानी कि आप किस तरीके का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, अनएम्प्लॉयड ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन का भी आपको ऑप्शन मिलता है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मुझसे कंपनी टाइप, कंपनी नेम ये सब नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो टाइप ऑफ कंपनी में आप बताएंगे आप किस तरीके की कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नेम एंटर कर लेना है। साथ ही में ऑक्यूपेशन टाइप में मेरा यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्टेड आ रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है। सोर्स ऑफ इनकम में जैसे मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम और डिपेंडेंट इनकम दिखाई दे रही है। अगर आपने हाउसवाइफ सेलेक्ट किया होगा या रिटायर्ड पर्सन सेलेक्ट किया होगा तो भी आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंट इनकम होती है यानी कि आप किसी पे डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे या फिर किसी जिसके भी साथ आप रहते हैं, अगर आप उस पर डिपेंडेंट है तो आप ये डिपेंडेंट इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड में यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी या फिर बिजनेस इनकम देखने के लिए मिलेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम एंटर करनी है, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन अ ईयर पूछा जाता है, यानी कि एक साल में आप कितनी कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 to 5, 5 to 10, 10 to above देखने के लिए मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन अ ईयर आपसे पूछा जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपसे एक्सपेक्टेड नंबर पूछा जाता है, आप 10 ट्रांजैक्शन करेंगे, 10 से 20 करेंगे, 20 से 25 करेंगे। अगर आप इस अकाउंट को अपना फर्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं, यानी कि आप इसे यूज करते रहेंगे, तो आप यहाँ पे 50 अबव सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको 3 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तीनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपका बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप आई डू इट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करके दिखा देती हूँ, तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है। आप हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका फुल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि अभी आप जहाँ पर रहते हैं उसी एड्रेस पर अगर आपका नॉमिनी भी रहता है तो आप यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉमिनी दूसरे एड्रेस पर रहता है तो इस टिक बॉक्स को अनचेक करेंगे और उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको रिव्यू अकाउंट डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स चेक करेंगे। अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, आगे चल के एडिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल प्राइम सेविंग अकाउंट आज की इस वीडियो में हम ओपन करने वाले हैं। इस अकाउंट में आपको 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस बना करके रखना होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी ब्रांच आपको अलॉट की जाएगी। पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी रात का टाइम है, आप रात में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अभी आप केवाईसी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप आई डू इट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, केवाईसी आपको 3 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, वरना आपका ये अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इस अकाउंट को आप यूज नहीं कर पाएंगे और आपका ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो सिंपली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी आप अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। सिंपली नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आरबीएल बैंक का एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, जो कि आपकी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करवाता है। साथ ही में एक ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड आपका चेक करेगा। इसके अलावा एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखता है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं। केवाईसी करते वक्त एक अच्छे लाइट वाले कमरे में आप बैठिएगा, ताकि एक बार में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो सके। जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको आरबीएल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से जैसे लॉगिन करेंगे, आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका अकाउंट ओपन हो गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।